हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10th सीबीएसई साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का। तो एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि एक्स एंड वाई जो है ना सॉल्ट है, और फिर ऑफ्थिलीन डालने के बाद जो एक्स है ना जी, वो आपका पिंक कलर में कन्वर्ट होता है और एक्स जो है कलरलेस है। तो इसको कैसे पता करूंगा कि एक्स एंड वाई क्या है? ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ कि अगर एक्स का दिया हुआ है टेबल में कि सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये चार कॉम्बिनेशन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो सोडियम और कार्बोनेट में डिसोसिएट होता है, बराबर ना। तो सोडियम क्या है? सोडियम आया बेस से, तो NaOH से या है, तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर है। और कार्बोनेट जो है वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है ना, जिसमें कार्बन होता है वो वीक एसिड होता है। सुन लो जस्ट। फिर सोडियम सल्फेट है, उसको डिसोसिएट किया। डिसोसिएट मतलब कटायंस एंड आयंस में डिसोसिएट करना। प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है? ये कटायन। ये सल्फेट है, इसको क्या बोलते हैं? अनायन, बराबर है ना। नेगेटिव चार्ज को अनायन बोलते हैं। तो इसका भी कॉम्बिनेशन क्या है? NaOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम सल्फेट, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड देगा या न्यूट्रल सॉल्ट देगा, बराबर है ना। दोनों सेम टक्कर का है ना, इसके कारण। अभी NaOH यहाँ पे करेक्ट कर लेना तुम लोग। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, तो NH4OH बेस से आया है ये, और Cl माइनस। जो अनायन होते हैं ना मोस्टली, वो किससे आता है? एसिड से आता है, याद रखना। और जो कटायन आता है वो किससे आता है? बेस से आता है। ये समझा? ओके, तो ये आपका वीक बेस हो गया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, तो ये एसिडिक सॉल्ट शो करेगा। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रल शो कर रहा है, ये क्यों? सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये NaOH और ये HNO3, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों मिलके क्या देगा? न्यूट्रल ना। समझ में आया? तो देखो, ये मतलब क्या है, तुम्हें पता चलता है कि ये जो सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है, चार कॉम्बिनेशन हो सकता है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके कॉम्बिनेशन को न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। और एसिड बेस मिलके क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर, बराबर है। तो ये है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या मिलता है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, बराबर है। और ये है वाटर, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कटायन एनायन, कटायन एनायन, तो जो प्लस है वो माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया और ये HOH बन गया। तो ये तो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है ना। अगर दोनों सेम ताकत का रहेगा तो अगर फाइट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, फाइट कोई भी जीत नहीं पाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लियो हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, बराबर ना। तो ये क्या बनेगा? एमोनियम सॉल्ट, एमोनियम सॉल्ट जो है क्लोराइड ना, बराबर है। ये क्या है? वाटर, HOH। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है? ये ना, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हो, इसका मतलब इसका pH जो होगा लेस देन 7 होगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। तो कैसे पता चला कि मुझे ये वीक है? जिसमें एसिड में अगर कार्बन रहेगा तो वीक होता है। पहचानने का सिंपल ट्रिक्स क्या है? अगर कोई भी एसिड है उसके अंदर कार्बन होगा तो वीक एसिड। जैसे कार्बोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। OH भी कैसे रहता है?
वो तो OH है तो बेस है ना जी। बेस है पर स्ट्रॉन्ग कैसे पहचानेंगे? जिसमें फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन, तो इसमें H लगाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सब। अच्छा समझा? जिसमें ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। समझा? है क्लियर जी? तो ये आपका NaOH कार्बोनिक एसिड डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया और HOH। तो देखो अपने को क्या निकालना था? कलर क्या होना चाहिए? पिंक। ठीक है ना? तो पिंक के लिए क्या होना चाहिए? पिंक कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आ गया ना, तो तुम्हें पता चल गया ना कि सोडियम कार्बोनेट है यहाँ से। समझा क्या? क्यों पता चला? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है ना। समझा? इसके कारण। अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लास्ट वाला वीक एसिड वीक बेस का, तो दोनों वीक वीक ले लिया हो तो ये वीक कार्बोनेट बनेगा। बराबर है? लिख लो यहाँ तक। तो देखो उसमें क्या दिया था? Y क्या है? Y का क्वांटिटीज क्या दिया है? NH4Cl ना, NaHCO3, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट 2 बार दे दिया ये। ठीक है? तो देखो तो ये Y जो है सॉल्ट है लेकिन वो कलरलेस है। कलरलेस किस में आता है? एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए ना, एसिडिक सॉल्ट। तो चेक करेंगे एसिडिक सॉल्ट कौन सा है इसमें से। ये टूटेगा तो NH4 प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो ये किससे बना है? NH4OH से और ये HCl से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो आंसर तुम्हारा यही है। समझा? बाकी क्यों नहीं है दूसरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो NaHCO3 ये डिसोसिएट आएगा Na प्लस HCO3 माइनस। बराबर है? तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? NaOH H2CO3 का ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये वीक एसिड हो गया। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये पिंक कलर देगा। ये कलरलेस दिया ना, क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है ये। एसिडिक सॉल्ट में क्या देता है? कलर। कलरलेस ना। याद क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है जी? Na2SO4 ये डिसोसिएट होगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस। बराबर है? तो ये कहां से बना है? NaOH से और ये H2SO4 से ना। समझा क्या? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना दोनों। समझा? तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये तो है ही नहीं, कलर ही नहीं दिखाएगा। बराबर है? समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया ना सोडियम सल्फेट करके। तो ये तुम्हारा आंसर है ये। चलो लिख लो, बिठा दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 28 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे अभी 2023 का ही। ठीक है? सब्सटेंस X इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो X कोई सब्सटेंस है जिसका यूज हम लोग बिल्डिंग बनाने में काम करते हैं। यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल। बराबर है? ठीक है? एंड इनसोल्युबल इन वाटर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दिया है इसका? X का। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इनसोल्युबल, मतलब ये पानी में घुलता नहीं है। इनसोल्युबल इन वाटर। बराबर है? When it react with HCl, थर्ड क्या है? जब X को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करता है गैस। एक गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है? Which turns lime water milky। अगर गैस को लाइम वाटर में डालेंगे तो ये कलर क्या बनता है? मिल्की। बराबर ना? तो X के बारे में इतना कुछ दिया हुआ, यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल, इनसोल्युबल इन वाटर, एसिड के साथ एक गैस देता है। बराबर है? तो बोलता है कि राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ X। तो X क्या है तुम्हारा वो बताता है। ये पानी में भी घुलता नहीं है, तो X क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल नेम
एंड फॉर्मूला। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, उधर मैं आंसर बताऊंगा। सेकंड में है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द अबव स्टेटमेंट। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो इक्वेशन लिखना मतलब X प्लस HCl मिलकर क्या देगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो लाइम वाटर मिल करके मिल्की कलर देता है, बराबर है। तो अभी आंसर लिख देता हूं। तो X क्या है तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि देखो कोई भी कार्बोनेट अगर कंपाउंड्स मिलता है तो यहाँ पे बताना केमिकल नेम, तो नेम केमिकल क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है CaCO3। Ca कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है, CO3 कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी रिएक्शन लिखना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन क्या मतलब, ये तुम्हारा X हो गया, HCl में डाला, तो कार्बोनेट और अगर एसिड मिलेगा तो ये क्या देता है, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 देता है। तो इसका आंसर लिख दो, ये आएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, बराबर है। तो लिख दिया हूं मैं। ठीक है, तो X तो बता दिया। उसने क्या बोला था कि ये जो गैस है ना, ये वाला थर्ड में, तो जब CO2 के साथ डालते हैं उसको, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व टर्म लाइम वाटर मिल्की। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ डालूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और H2O देता है। समझा, ये बोला है ना X HCl के साथ मिला, फिर लाइम वाटर डाला। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन जाता है, फिर मिल्की बन जाता है। समझा। और ये गैस कौन सा हो गया तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है। चलो ये पूरा डिटेल लिखो अभी, नाम रुक जाओ। कार्बोनेट है ना ये, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Cl है ना, तो क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। समझा। चलो लिख लो पूरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का बी। 28 का बी में क्या बोलता है जी, 28 का बी में बोलता है अ मेटल एम, मेटल क्या है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और रिएक्टिंग विथ HCl। तो एम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। तो सिंपल है कि क्या देगा, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। समझा। तो ये मेटल एम है, तो गैस तो मिल गया जी, हाइड्रोजन गैस है, ये जी है तुम्हारा। जी क्या आ गया आंसर, फिर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, H2। The same metal also liberate G when react with base। क्या बोलता है कि सेम मेटल लिबरेट G when react with base। तो ये मेटल को अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम गैस देता है G, H2 गैस। समझा। तो ये बेस है और मेटल, तो मेटल को भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये भी जनरल फॉर्मूला है, मतलब एसिड हो या बेस हो, प्रोडक्ट सेम है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझा। यहाँ क्लियर है। तो राइट द नेम ऑफ द गैस, बता दिया हूं हाइड्रोजन गैस है, तो राइट द नेम ऑफ द गैस, तो जी तुम्हारा हाइड्रोजन गैस। फिर हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। दिस गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, फ्लेमेबल होता है ना, ये फ्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी परफॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग अ कैंडल नियर टू इट। ऑन डूइंग सो हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। कैसे करता है, पॉप पॉप। समझा। तो इसका रिएक्शन लिख देता हूं।
तो देखो जिंक मेटल रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल कौन सा है? जिंक है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है ना वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। देखो ये जिंक मेटल है ना, अगर HCl दिया ना उसने हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, बराबर है। तो ये तुम्हारा मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, और ये हो गया सॉल्ट। क्या हो गया? सॉल्ट, जिंक क्लोराइड ना, जिंक क्लोराइड, ये हाइड्रोजन गैस। तो जिंक को अगर बेस में डालूंगा NaOH, तो सोडियम जिंकेट देगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? जिंक है। ये है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया जी? रिएक्शन भी लिख दिया हो ना, यहाँ तक क्लियर है? चलो लिख लो।